नमस्कार, मैं मोनिका सिंह, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइकेट्रिक इलनेस के बारे में, जिसे कहते हैं सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक बीमारी है जो पॉपुलेशन के लगभग 1% लोगों में पाई जाती है। हाल ही में इंडिया में एक सर्वे हुआ है, नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया में सिजोफ्रेनिया की 1.41% टाइप प्रेवलेंस पाई गई है, जिसका मतलब है कि व्यक्ति के अगर पूरे जीवन काल को देखा जाए तो 1.4% लोगों में पाई जाती है। सबसे पहले हम समझते हैं सिजोफ्रेनिया के लक्षणों के बारे में। तो ये 16 से लेकर 30 साल की उम्र तक दिखाई देते हैं। कुछ रेयर केसेस में ऐसा होता है कि बच्चों में भी दिखाई देते हैं। अचानक से व्यक्ति घबराया हुआ दिखाई देने लग जाता है, कंफ्यूज दिखाई देने लग जाता है, या कभी कभी बिल्कुल ही शांत हो जाता है। उसके व्यवहार में काफ़ी बदलाव दिखाई देते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें सिजोफ्रेनिया के लक्षणों के बारे में, तो हम उन्हें मोटे मोटे तौर पर 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: पॉजिटिव सिम्टम, नेगेटिव सिम्टम, कोग्निटिव सिम्टम। हम बात करते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स के बारे में, तो इसमें सभी तरह के साइकोटिक बिहेवियर आते हैं जो कि एक हेल्दी पर्सन में दिखाई नहीं देते हैं। जिन लोगों में ये पॉजिटिव सिम्टम दिखाई देते हैं, उनका रियलिटी के कुछ एस्पेक्ट से कनेक्शन टूट जाता है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है हेलुसिनेशन। मरीज को जो चीज़ें होती ही नहीं है वास्तविकता में, वो चीज़ें महसूस होने लग जाती हैं, जैसे कुछ आवाज़ें सुनाई देना या कुछ दिखाई देना। उसे ऐसी चीज़ें महसूस होने लग जाती हैं। उसे अपने पूर्वजों की आवाज़ें सुनाई देने लग जाना, या किसी मरे हुए व्यक्ति की आवाज़ें सुनाई देने लग जाना। कई बार तो इन आवाज़ों का कंटेंट थोड़ा डरावना हो जाता है, गाली गलौच वाला हो जाता है। कई बार मरीज बताते हैं कि ये आवाज़ें उनको कुछ गंदी हरकतें करने के लिए कहती हैं या कुछ बुरा करने के लिए कहती हैं, तो वापस में उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो देखने वाले को ऐसा लगता है कि वो बड़बड़ा रहे हैं या वो अपने आप से ही बातें कर रहे हैं। कई बार होता है कि मरीज को कुछ चीज़ दिखाई देने लग जाती हैं कि कोई पर्सन या कुछ चीज़ें जो कि प्रेजेंट है ही नहीं, फिर भी उसे दिखाई देने लगती हैं। इसमें एक और कॉमन लक्षण है डिल्यूजन, जो कि होते हैं फिक्स्ड बिलीफ या ऐसे पक्के विचार जो कि वास्तविकता में सच नहीं होते हैं, पर व्यक्ति को आप कितना भी समझा लो, कितना भी उसे बता लो, पर वो इस विचार से हटेगा नहीं। तो किस तरीके के होते हैं ये विचार? इसमें मरीज को लगता है कि कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है या मरवाना चाहता है। कई बार तो ऐसा होता है कि मरीज पुलिस की गाड़ी को देख के भागने लग जाते हैं। उसको लगता है कि या तो उसको पकड़ने आए हैं या मारने आए हैं। मरीज को लगता है कि पुलिस और सरकार उसके खिलाफ है। कई बार तो यहाँ तक हो जाता है कि उसको लगता है कि उसके घर वाले उसके कुछ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या मारना चाहते हैं। उसको कोई भी फूड दिया जाता है, खाना दिया जाता है, या उसको फेंक देता है कई बार तो, या कहता है कि आप चख के दिखाओ, आपने इसमें कुछ मिला तो नहीं दिया है। और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को लगता है कि अगर कोई 2 लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं तो उसी के बारे में बात हो रही है। अगर वो किसी बात पे मुस्कुरा रहे हैं तो उसको लगता है कि मुझे ही देख के हंस रहे हैं। कई बार होता है कि पार्टनर्स अपने ही पार्टनर पे शक करने लग जाते हैं। और अब हम बात करें नेगेटिव सिम्टम के बारे में, तो इसमें होता है कि जो वो डेली एक्टिविटीज़ की जो उसकी चीज़ें हैं या डेली एक्टिविटीज़ के जो काम कर रहे हैं उसे करना बंद कर देता है, या उसका इंटरेस्ट उन चीज़ों में कम हो जाता है जो चीज़ों में उसे पहले इंटरेस्ट था। जैसे कॉलेज में जाने वाला बच्चा है, अब अचानक से उस कॉलेज जाना बंद कर देता है या उसका मन करता ही नहीं है जाने का। घर में एक अंकल हैं जिसको टीवी देखना बहुत ज़्यादा पसंद था, अब हुआ है कि वो टीवी देख ही नहीं रहा है या बिल्कुल कम कर दिया है उसने। तो ये लोग बिल्कुल शांत रहने लग जाते हैं, अपने में ही खोए रहते हैं। कि उन्हें कोई घर में अगर कोई त्योहार है, कोई खुशी का मौका है, तो इनके चेहरे पे कोई खुशी दिखाई नहीं देती है, या घर में कोई दुख का माहौल है तो इनके चेहरे पे कोई दुख नहीं दिखाई देता है, बिल्कुल फ्लैटेंट इफेक्ट होता है। कुछ पेशेंट्स में थोड़े अजीब तरीके के बिहेवियर दिखाई देने लग जाते हैं, उनका डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर हो जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है फिर भी वो जाकर धूप में खड़े हो जाते हैं और कई कई घंटों तक खड़े रहते हैं, या मौसम के अनुसार कपड़े नहीं पहनते हैं, अजीब तरीके के कपड़े पहनना स्टार्ट कर देते हैं, अजीब तरीके का व्यवहार करने लग जाते हैं, ज़मीन पे गिरी हुई चीज़ को उठा के खाने लग जाते हैं। यही हम बात करें कोग्निटिव सिम्टम के बारे में, तो हो सकता है कुछ मरीजों में ये लक्षण कम दिखाई दें और कुछ मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा गंभीर हो। इसमें व्यक्ति की याददाश्त और उसकी सोचने समझने की जो शक्ति है उस पर काफ़ी असर होता है।
इसमें व्यक्ति की सोचने समझने की याददाश्त में थोड़ी कमी हो जाती है, या उसके जो फोकस करने की जो क्षमता है उसमें परेशानी आने लग जाती हैं। तो इसमें व्यक्ति को काम काज में या पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आना स्टार्ट हो जाता है। आमतौर पर किसी व्यक्ति को इस तरीके के लक्षण अगर 1 महीने से ज़्यादा दिखाई देते हैं तो हम बोल सकते हैं कि उसे सिजोफ्रेनिया की समस्या हो सकती है। साथ ही साथ कभी कभी नींद की समस्या या भूख कम लगना या वजन एकदम से गिर जाना, ऐसे भी लक्षण दिखाई दे सकते हैं। यहाँ हमने बात की लक्षणों के बारे में। अब हम समझते हैं कि ये होता ही क्यों है, कि क्या कारण होते हैं सिजोफ्रेनिया के। ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है इसके पीछे, बल्कि बहुत सारे कारण मिलकर सिजोफ्रेनिया को कोज करते हैं। जैसे जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस हो गए, एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस हो गए। जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस समझते हैं कि अगर बच्चे के दोनों पेरेंट में या एक पेरेंट में सिजोफ्रेनिया है तो चांसेस है कि बच्चे में भी सिजोफ्रेनिया डेवलप हो सकता है। हाँ, एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस की जहाँ से बात करें, कई बार होता है कि कुछ बच्चे बचपन से ही शांत होते हैं या अपने में ही मगन रहते हैं, या ना इतना खुश होते हैं, ना ज़्यादा दुखी दिखाई देते हैं, अपने में खोए खोए से रहते हैं। और आगे जाकर अगर लाइफ में कुछ बड़ा स्ट्रेसर उनके आ जाता है, जैसे कोई बड़ा फाइनेंशियल क्राइस हो गया या घर में ही किसी अपने परिवार वाले की अपने की मौत हो गई, तो हो सकता है कि सिजोफ्रेनिया के होने की संभावना बढ़ सकती है। इसमें सिर्फ जेनेटिक या एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते, बल्कि कई केसेस में नशा, स्पेशली गांजा, कैनाबिस भी एक मेन रोल प्ले करता है सिजोफ्रेनिया डेवलप होने में। कुछ केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन, इनके लेवल में भी थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है। अभी हमने बात करी सिजोफ्रेनिया के लक्षणों के बारे में या किस वजह से सिजोफ्रेनिया होता है। अभी भी लोगों को लगता है कि जो व्यक्ति अजीबोगरीब व्यवहार कर रहे हैं या बैकी बात कर रहे हैं, उनको लगता है कि उनको भूत प्रेत का चक्कर है, तो वो लोग पंडित या मौलवियों के पास पहुंच जाते हैं। पर इन चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमें समझने की ज़रूरत है कि यह एक मेडिकल प्रॉब्लम है। तो आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से जाके मिलें। सिजोफ्रेनिया में फैमिली का सपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर किसी को इस तरीके की समस्या है तो आप उसको ट्रीटमेंट दिलवाएं, या अगर पहले से ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसको कंटिन्यू रखने के लिए उसको प्रोत्साहित करें। इसमें इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप लोग समझें कि जो चीज़ें मरीज महसूस कर रहा है वो मरीज के मुताबिक वास्तविक हैं, और साथ ही साथ इलाज के साथ साथ कुछ लाइफस्टाइल टिप्स हैं जो आप फॉलो करें तो आपके इलाज में काफ़ी मदद मिलेगी। एक भरपूर मात्रा में फल सब्जियां लें, अच्छी खासी नींद लें 8 घंटे की, कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, किसी भी तरीके का नशे का या शराब का सेवन ना करें, और अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। धन्यवाद।